नमस्कार, यूपी की बात देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं जोहम रबाब। ठेकेदारी प्रथा को खत्म करने के साथ ही सफाई कर्मचारियों की तनख्वाह बढ़ाने की मांग को लेकर नोएडा में पिछले 10 दिनों से सफाई कर्मचारी नोएडा प्राधिकरण कार्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन पर अड़े हुए हैं, जिससे शहर में सफाई व्यवस्था बुरी तरह से प्रभावित हो रही है। अब देखिए इस रिपोर्ट में। ठेकेदारी प्रथा को खत्म करने की मांग को लेकर नोएडा में पिछले काफी दिनों से सफाई कर्मचारी नोएडा प्राधिकरण कार्यालय पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इससे शहर में सफाई कार्य बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। पिछले दिनों में सफाई कर्मचारियों ने अलग अलग जगह पर कूड़ा कचरा सड़क पर डाल दिया था। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था। सफाई कर्मचारियों के प्रदर्शन और शहर में जगह जगह कूड़ा डाले जाने से डॉक्टर लोकेश एम काफी नाराज थे। उन्होंने सोमवार को सख्त कार्यवाही करते हुए सुपरवाइजर महेंद्र कुमार, हितेंद्र कुमार और विजय कुमार की सेवा तत्काल प्रभाव से समाप्त करने के आदेश दिए। अब यहाँ के सफाई कर्मचारियों की मांग है कि इनकी मांगे पूरी हो। जो भी इनके साथ भेदभाव हो रहा है वो न किया जाए, साथ ही इनकी तनख्वाह बढ़ाई जाए। ये नाम अखिल भारतीय समाज कांग्रेस बंधु पार्षद प्रदेश समिति बात कर रहा हूँ। 10 दिनों से लगातार ये धरना प्रदर्शन जो चल रहा है, क्या रीजन है, क्या मांगे हैं आप? रीजन हमारी ये है मैम, आज तक हम लोग हमारे कर्मचारी भाई कार्य करते हुए आ रहे हैं। आज उनको सैलरी जो 15, किसी की 7,000, किसी की 8,000, किसी को 10,000 इस तरीके से वेतन दिया जा रहा है। और हमारी सैलरी जो कर्मचारी की वो 16,800 रुपये सैलरी है। लेकिन अब हम जो मांग रहे हैं, डिमांड जो हमारी वो 2.5% के बराबर सैलरी होनी चाहिए, क्योंकि काम सेम एक है, सब चीज़ एक है, लेकिन सैलरी अलग अलग कर रखी है लोगों ने। और तीनों विभागों में टॉयलेट वालों को 11,000 दे रहे हैं, जो सबसे गंदगी का काम करते हैं उनको सब 11,000 रुपये दे रहे हैं। टॉयलेट वालों का 11,000 है और दूसरे जो कर्मचारी सफाई कर्मचारी उन कर्मचारी को 16,800 है, किसी को 16,800 दे रखा है, किसी को 15,600 दे रखा है, किसी को 23,000, किसी को 23,000 दे रखा है। कौन है यहाँ टॉयलेट कर्मचारी? कितने टॉयलेट कर्मचारी अभी यहाँ हैं? काफ़ी टॉयलेट के कर्मचारी हैं मैम। तो उनकी ये मांगे हैं, कितनी मांगे हैं, क्या चाहते हैं? सर मैम, जो हमारा सम्मान वेतन सम्मान कार्य होना चाहिए, जो सरकार ने भी कर रखा है, गवर्नमेंट ने भी कर रखा है। आदरणीय हमारे मुख्य प्रधानमंत्री जी ने भी सम्मान वेतन सम्मान कर रखा है। आदरणीय हमारे योगी आदित्यनाथ ने जी भी सम्मान वेतन सम्मान कर रखा है, लेकिन हम लोगों को कोई सम्मान वेतन सम्मान नहीं मिल रहा। हमारा सौतेला व्यवहार कर रखा है इन लोगों ने। एक तो 2.5%, एक 100%, एक 99%। तो ये तो एक मांग इस तरह की भी है ना कि सफाई कर्मचारियों को कुछ ज़्यादा मिल रहा है और जो टॉयलेट साफ कर रहे हैं, जो और गंदा काम कर रहे हैं, उन्हें कम मिल रहा है। तो जो सफाई कर्मचारी हैं उनकी क्या मांग है? उनकी मांगे यही है, जो 2.5% के बराबर सैलरी है उनको 23,000 रुपये दिया जा रहा है और हमको 16,800 दिया जा रहा है। हमें उनके बराबर दिया जाए, जिसमें कि झाड़ू वो चला रहे हैं तो झाड़ू हम लोग चला रहे हैं। अच्छा, सब चीज़ सेम है, वर्क एक, काम एक, सब चीज़ एक, लेकिन सैलरी में फ़र्क क्यों? जो आई मीन यहाँ के अथॉरिटी की जो मेन इंचार्ज है, लोकेश नाम है उनका, उनसे उनसे आपकी मुलाकात, कोई बात हुई है इतने 10 दिनों में? अभी तक उनसे कोई मीटिंग नहीं हो पा रही है, ना वो मीटिंग करने के लिए तैयार है। वो ये कहते हैं कि आप लोग बैठे रहो, कब तक बैठे रहोगे, इस तरीके से वो बातें कर रहे हैं। तो पिछले 10 दिन से आप यहाँ पे बैठे हुए हैं ना, तो किसी ने कोई सुनवाई नहीं? कोई अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रही है मैम इस चीज़ को लेकर। कि इनके भाई गरीब आदमी बैठे हुए, कर्मचारी भाई बैठे हुए। नोएडा आज गंदगी की कगार पर आ चुका है, पूरे में कूड़ा हो चुका है, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। 10 दिनों से मतलब आप लोगों ने हड़ताल कर रखा है? जी मैम। कहाँ सफाई नहीं हो रही है? पूरे सेक्टरों में सफाई नहीं हो रही है, पूरे सेक्टर, पूरा नोएडा के अंदर नहीं हो रही है। पूरे नोएडा के अंदर नहीं हो रही। मतलब आपकी मेन मांग यही है कि आप लोगों के साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है और सैलरी बहुत कम है। सैलरी बहुत कम है, हमारे समाज के साथ सौतेला व्यवहार होया जा रहा है और ये जब मर्जी किसी को निकाल देते हैं। अभी मेरे कर्मचारी की इतनी कंडीशन सीरियस हो चुकी है, वो बेचारा अस्पताल में एडमिट है सरकारी में, क्योंकि उनको एक नोटिस दे दिया गया। उनको ये भी शर्म नहीं आई कि कर्मचारी को निकालने का नोटिस दिया जा रहा है कि कर्मचारी निकाल के बाहर खड़ा करें। वो कर्मचारी को क्यों निकाला, कोई कुछ भी बताया उन्होंने? क्या रीजन? वो रीजन ये है कि आप लोग अपना धरने में क्यों जा रहे हैं, आप लोग हड़ताल क्यों कर रहे हैं, इस विषय को लेकर। मेरे कर्मचारी सीरियस है, अगर मेरे कर्मचारी कुछ होता है तो उसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की है। तो ये 10 दिन से जो आप यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, गंदगी तो इससे बढ़ जाएगी, कूड़े का ढेर लग जाएगा नोएडा में। मैम बहुत ज़्यादा लग चुका है, लेकिन लोगों को फिर भी वो नहीं आ रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है नोएडा के अंदर। हम अपनी मांगों को मनवाएं, इनकी मांगों को सुने या इनको बुलाएं, कोई भी ऐसा कुछ नहीं हो रहा अभी तक। लिखित में भी शिकायत किया आपने? मैम सब्जी का लिखत दे रखी है हमने।
कोई सुनने वाला नहीं। कोई सुनने वाला और नहीं। यहाँ 10 दिन से जो बैठे हुए इतने सारे लोग हैं, आप लोग, तो ये जो सफाई नहीं कर रहे हैं, इससे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है? आपके ऊपर यहाँ बैठ के क्या परेशानी हो रही है? मैम यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उनका मुकदमे दर्ज हो रहे हैं कि यहाँ पर क्यों बैठे हो। कौन कर रहा है मुकदमा? ये प्राधिकरण के अधिकारी मुकदमा दर्ज करा ये रहे हैं हम आपने लोगों को। यहाँ पे धरना प्रदर्शन से पहले आपने परमिशन ली? सब चीज़ों की परमिशन है मैम, सारी चीज़ों की परमिशन हम पे। हाँ, तो फिर आप कर ही रहे हैं। जी मैम, धरना तो हमारा चल रहा है, चलता रहेगा जब तक हमारा समस्या का समाधान नहीं हो जाएगा, जब तक हम सैलरी को बढ़ोतरी नहीं करवा लेंगे। तो के एम के लिए हमारा यही मैसेज है मैम कि वो आए, इन कर्मचारी की सुने, उनकी सुध बुध लें, वो उनके कर्मचारी हैं, कम से कम आके इनसे पूछताछ करें अभी क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है। अभी तक भी कोई समस्या का समाधान नहीं करा उन लोगों ने। धन्यवाद। क्या नाम बताया आपने? बबलू पाल से। ज़्यादा बड़ी डिमांड है, ज़्यादा बड़ी डिमांड है। इस देश को चलाने में आधे से ज़्यादा पार्टिसिपेट करते हैं, जितने बड़े बड़े अधिकारी करते हैं उससे ज़्यादा हर एक तरीके की बीमारी से। मैं लाइव चला रहा हूँ, लाइव देखोगे ना क्या सवाल पूछ रहे हो। काम करना पर इनको यूँ समझ ना आ रही कि भैया हम लोग भी थोड़ा सा आगे बढ़ा। ये ठेकेदार के बीच में है ना सबसे बड़ा तो मसला, जो उन्होंने मुझे बताया ना, बीच का ठेकेदार सबसे बड़ा घपला तो वहाँ हो रहा है। भाई हम आपसे एक ही डिमांड करते हैं, हमारे जैसे युवाओं को एक मौका दो आगे बढ़ने का। हमारे पास इतनी एजुकेशन नहीं है, हमारे पास सिर्फ एक यही है प्रोसेस का जरिया जिससे हम आगे जा सकते हैं। प्लीज हमें एक बार मौका दो और हमें पूरा योगदान तो कर ही रहे भारत को चलाने और एक हम जितना योगदान आर्मी का है भारत को, उतना ही योगदान सफाई कर्मचारियों का, क्योंकि वो दुश्मनों को बचाते हैं और हम बचाते हैं गंदगी और बीमारियों से। जब हमारे कलते अधिकारी जी अपने घरों के अंदर बंद हुए थे, हमने कोरोना काल के अंदर हम लोगों ने यहाँ पे मिलके काम करा था। हमने अपनी जान की भी परवाह नहीं करी थी। हमें ये भी नहीं पता था कि हमें कुछ मिलेगा या हमारे बच्चों को कुछ मिलेगा। हमारी एक और डिमांड है, इस वीडियो को आगे फॉरवर्ड जरूर करना, इसे पीछे से पीछे लीक मत कर देना, आगे से आगे लेके। क्योंकि अभी तक जो भी आया वो गड्डी वो पैसे लेके बैठ गए, हमारी वीडियो को दबा दी गई। हमारी बात ऊपर अभी तक हमने अपनी हम मोदी जी, योगी से और सीएम साहब से हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं, हमारी मांगों को पूरा कर दीजिए। बच्चे को बुखार हो रहा है, 4-5 दिन हो गए, हम पागल नहीं हैं, अपना हक मांग रहे हैं। हमारा हक दे दीजिए, हम ये चाहते हैं क्योंकि हम इतना गंदा काम करते हैं, आप सब जानते हैं इस चीज के लिए। अरे आप सफाईदार हो तो हमारी वजह से है ना, हम सफाई रखते जब तो आप साफ रहते हो। आप लेकर जब तक कि हमारी मांग पूरा नहीं कर बच्चों का नाम है नबीता, नाम है मेरे बच्चे को बुखार हो रहा 3-4 दिन हो गए, जब तक महीना 2 हो जाए मैं यहीं बैठी रहूंगी, है ना, पक्का बैठी रहूंगी मैं। वालों में क्या दिक्कत है, क्यों यहाँ बैठी है 10 दिनों से? हड़ताल नहीं कर रखे, जो भूखे प्यासे मर रहा है, ठेकेदार तनख्वाह नहीं बढ़ा रहा, हमारा ठेकेदारी में दे रखे हैं। अच्छा, ठेकेदारी में दे रखा है, हाँ जी, बीच का भी आदमी इसमें इन्वॉल्व है। हाँ, यही सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी दिक्कत तो यही है। सबसे बड़ी बात यही है। हमें कोई कौन है ठेकेदार आपका? ठेकेदार कौन? ठेकेदार है जी विमल राज। विमल राज पूरे जितने यहाँ बैठे हुए सबका ठेकेदार नहीं है, ठेका नहीं है, 50 ठेकेदार हैं आज के। 50 ठेकेदार। अच्छा, तो उनके अंडर में आप आती हैं? हाँ जी, बहुत कम कितने 10-15 हजार रुपया उन्हें क्या मिलता है। कुछ भी नहीं मिलता, उनको 15 तारीख में देते हैं, जाकर वेतन करते हैं 15 तारीख में। लेट गए थे तनख्वाह, कहाँ जाए क्या? कहाँ रहती हैं आप? मंगेल रहती है। 10 दिन से लगातार बैठी है। यहीं बैठे भूखे प्यासे यहीं बैठे। क्या दिक्कत आ रही है? ये दिक्कत आ रही है। 10 दिन से बैठी है। मांग पूरी हो जाएगी, चले जाएंगे। सफाई करते हैं, झाड़ू करते हैं। शायद बहुत कम। हाँ जी, रोड पर झाड़ू मारे। और पे झाड़ू मारे। अरे इनके शर्म लिहाज नहीं है, अपना पेट भर रहे हैं और गरीबन को सता रहे हैं। अथॉरिटी के बाहर बैठे हुए हैं, 10 दिन हो गया है। हाँ, आपकी तबीयत खराब नहीं हो जाएगी यहाँ बैठने से? अरे हमारी तो खैर न होगी, इन अफसर लोगों की नहीं हो रही, कोई सुन, उनके शर्म लिहाज नहीं है।
नाम नमित कुमार है। अच्छा, क्या करते हैं आप? तो 10 दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या प्रॉब्लम क्या आ रही है? प्रॉब्लम यही है जो सैलरी के बारे में वो नीचे सहन कर रहे हैं, तो जो सभी सफाई सैनिक हैं इनकी सब यही मांग है कि समान वेतन समान कर रहे हैं। अब 15,600 में जो लोग काम कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ, अब अपने बच्चों को अच्छी मेडिकल सुविधा कैसे मिल पाएगा, या अच्छे स्कूल में कैसे पढ़ा पाएगा, अच्छे मकान में कैसे रह पाएगा। तो ये बहुत सारी समस्या है, और ये समस्या जब तक समाधान इसका नहीं हुआ तो ये धरना चल 10 दिन से कोई सुध नहीं लेने वाला। कोई भी कोई सुध क्या नाम है? आप क्या करते हैं? अच्छा, तो 10 दिनों से झाड़ू नहीं लगी है। क्लीन नोएडा का फिर कैसे होगा अगर यहाँ सारे लोग धरना प्रदर्शन करते हैं? हमारी गाय की सैलरी बढ़ा दें तो चले जाएंगे। सीओ साहब बिल्कुल सुनने को कुछ भी तैयार नहीं, इसलिए बाद में आप लोग यहीं बैठ गए हैं। बाद में फिर आप लोग यहीं धरने पे बैठ धरना गए। चलता रहेगा, चाहे हमारी राह से चले जाए, लेकिन हम यहाँ से उठ कर न जाएंगे। अच्छा, आपका क्या नाम है? आप नहीं बोलेंगे? क्या नाम है? मेरा नाम सुदीप कुमार है। मैम, एक काम सभी कर रहे हैं, एक ही काम है, लेकिन सैलरी अलग अलग। ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि सफाई का कार्य चाहे पुराने हो या नए हो, गंदगी का सीओ साहब कुछ भी सुनने को तैयार नहीं? बिल्कुल नहीं, कभी कोई संपर्क नहीं हुआ? कोई संपर्क नहीं हुआ, अभी तक वो हमारे बीच में आए नहीं है। वो ध्यान तो रहे हैं ना, यहाँ बैठ के धरना कर रहे हैं, 10 दिन हो गए, बहुत बड़ी बात है। जब आप तक ये बात पहुंच सकती है, सीओ साहब नहीं देख रहे होंगे इस चीज को? क्या उनके अथॉरिटी के सामने बैठे हुए हैं, उनके ऑफिस के सामने बैठे हुए हैं, क्या उन्हें नहीं दिखाई दे रहा कि हमारे ऑफिस के सामने इतने कर्मचारी बैठे हुए हैं, इतना इंसान बैठा हुआ है? ये इंसान नहीं, वो कीड़ा मकोड़ा समझ रहे हैं। 10 दिन से यहाँ तो सफाई नहीं हुई होगी। मैम, सफाई का क्या मतलब होता है इसका? अगर आप धरना प्रदर्शन कर रहे हैं तो आपने काम छोड़ दिया ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर काम तो जब ही होगा जब हमारी सुनवाई सफाई कर्मचारी महंगाई बहुत है आजकल, कितनी मांग है आप? हम लोग क्या कर सकते हैं? मैम, एक चीज, ये बुजुर्ग आदमी है, क्या इनकी उम्र है काम करने लायक? ये लोग यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। कैमरा पर्सन सनत के साथ मैं हिना, यूपी की बात। तो देखा आपने कि किस तरह से धरना प्रदर्शन कर रहे कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं, जिससे पूरे नोएडा में सफाई व्यवस्था चरमरा गई है और गंदगी के अंबार लगे हुए हैं। लेकिन ये धरना आखिर कब खत्म होगा और सफाई कर्मचारियों की मांगे कब तक मानी जाएंगी, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए यूपी की बात।